सुने। और जो मूवमेंट आप सारी देख रहे थे, कैसे देख रहे हैं इस सारे आज के लम्हात को, ख़ासतौर पे जो तस्वीर वायरल हुई है उस पर एक नया प्रोपेगेंडा छिड़ गया है मुख्तलिफ तरह से, कैसे देख रहे हैं? आखिरकार इमरान खान मंजर पर आ ही गए। देखिए जी, जो दिलों में बसते हों वो मंजर पे आ ही जाते हैं। इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन है, और आज सिर्फ अगर एक तस्वीर का इतना खौफ था, इतनी आवाज़ का एक खौफ था, तो बेहतर है कि वो अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर लें और अडियाला में जाके बातचीत कर लें उनके साथ। बुनियादी तौर पर आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त जब गिरफ्तार किया गया खान साहब को, तो उसके बाद से एक कोशिश की गई कि उनको उनकी तस्वीर और उनकी आवाज़ जो है वो दबाया जाए ताकि लोग शायद भूल जाएंगे, लेकिन लोगों ने साबित किया है कि लोगों की ना मेमोरी जो है वो शॉर्ट है और ना वो भूलने वाले हैं। आज खान साहब ने बिल्कुल, कल हमारी मुलाकात हुई थी और इसके ऊपर उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है केस का उन्हें बताया था, डिटेल के साथ उनको नहीं पता चल सका, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो जो जिस तरह से वो उनका स्टांस है और करप्शन को लेकर वो जिस तरह से सेट हैं, कंसर्न है, वो ज़रूर इसके ऊपर अपने बेहतरीन रिमार्क्स देते और बेहतरीन दलाइल देते। लेकिन आज उनकी बारी नहीं आई अभी दलाइल की, और नेक्स्ट डेट के ऊपर आएगी। उससे पहले हम जो हैं वो उनकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि ये लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि ये मुकदमा इट्सेल्फ जब भी पहले भी सुना गया इसको लाइव स्ट्रीम किया गया है, तो आइंदा भी इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। ये देखिए कि आप जो भी जिसने भी डिसीजन लिया है ये कि लाइव स्ट्रीम आज के केस की, आज के दिन स्पेशली जो है वो रोकी है। बाकी तमाम मुकदमात जो हैं वो लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं, लेकिन आज जो है सिर्फ इसलिए कि अवाम इमरान खान को देख ना सके या सुन ना सके, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात नहीं होगी। आज पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कोई ये डिस्कस ही नहीं कर रहा कि ये केस क्या है, नैब तरमीम केस है, हुआ क्या है। सारी रिपोर्ट ही इमरान खान की हुई है। तो आपने बॉडी लैंग्वेज, आप जेल में मिलते हैं तब देखते हैं, आज बॉडी लैंग्वेज देखी है, कैसा पाया है आपने? बिल्कुल हाई स्पिरिट्स में इमरान खान हमेशा की तरह, जैसे पहले इमरान खान थे आज भी उसी तरह थे, जेल में भी हमेशा इसी तरह होते हैं, हाई स्पिरिट्स में। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सब के लिए हो सकती है वो ये है कि अगर खान साहब ये मुकदमा लूज़ करते हैं, अगर खान साहब ये मुकदमा लूज़ करते हैं और ये जो NRO 2 दिया गया है नवाज शरीफ और जरदारी को, और वो अपील उनकी एक्सेप्ट होती है, तो फिर खान साहब के जो अलकादर ट्रस्ट केस है और जो नैब के केसेस हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा और खान साहब की ज़ात को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो ऐसे अजीम शख्स हैं, तारीख़ी शख्सियत हैं वो, इसलिए हम उनको इस तरह से फॉलो करते हैं और उनके चाहने वाले हैं कि वो अपने फ़ायदे को नहीं देख रहे हैं, वो कौम के मुस्तकबिल की खातिर अपने मुकदमे के ख़िलाफ़, अपने ज़ात के ख़िलाफ़ भी वो मुकदमा लड़ रहे हैं। आज ये इस मुकदमे में जिस तरह से वो खुद सामने आके खड़े हो गए हैं और किसी और को ये जुर्रत ना हुई कि वो इस मुकदमे को वो फाइल कर सके, तो ये साबित करता है कि वो अकेले हैं जो मर्द हक हैं, वो अकेले हैं जो पूरी कौम के फ़ायदे को, अगर कोई और ना भी खड़ा हो तो वो ज़रूर खड़े होते हैं। मुझे एक लाइन बता दें, अभी आज इमरान खान पेश हुए हैं, आगे जो भी समातें होंगी तमाम में वीडियो लिंक से वो पेश होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, और हम जो हैं वो इस्तदा भी करेंगे उनके बिहाफ पे, उनसे साइन करवा के एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल की जाएगी कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। और अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, आज एडवोकेट जनरल KPK ने गुजारिश भी की, लेकिन उनको बड़े तज़ीक अमेज़ लहजे में चीफ जस्टिस ने जो है वो बैठने का कहा, हालांकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। उन्होंने वो बात की है जो आइन का आर्टिकल 25 तमाम पाकिस्तानियों को इक्वल ट्रीटमेंट की जो है वो गारंटी करता है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि अगर तमाम मुकदमा जो हैं वो अगर लाइव स्ट्रीम जाते हैं तो ये मुकदमा भी जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट डेट, ज़ाहिर आज नहीं किया तो नेक्स्ट डेट से पहले हम इस मुकदमे में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे खान साहब के साथ। सर, आज की समाअत से क्या आपस करेंगे अब तक की जो भी लाइव? बस लोगों की मोहब्बत नज़र आ रही है। आप देखें कि हर तरफ खान ही खान है। खान को रोकने के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन खान जो है वो लोगों के दिलों में बस रहा है और खान ही खान नज़र आ रहा है। सर, खान नज़र आ रहा है। अलीमा खान की पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को थ्रेट्स हैं, लेकिन क़यादत की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया जितना कि और सवाल में पाया गया उसके बाद। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। क़यादत की तरफ से कल कोर्ट में पेश हुए शिबली फराज साहब, उन्होंने बात की, उमर अयूब साहब बात कर रहे हैं, पूरी क़यादत ने ट्वीट किए हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने बात की है। दूसरी बात ये है कि हमने लीगली इसको परसू किया है और आज के दिन उनका मेडिकल चेकअप और एग्जामिनेशन
डॉक्टर फैसल शौकत खानम अस्पताल के जो इंचार्ज हैं उनकी ज़ेर निगरानी खान साहब की अपनी तसल्ली के मुताबिक होगा। और अगर हमें किसी किस्म की डिससेटिस्फेक्शन होगी, वो हमें ऑफ़र करते हैं कि आप पिम्स वगैरह से या किसी और सरकारी अस्पताल से चेकअप करवा रहे हैं, लेकिन वो हमारी तसल्ली नहीं है। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए शौकत खानम अस्पताल से करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना ज़रूरी थी, क्योंकि रूल्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी अस्पताल जो है वो वहाँ से आप चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने हमें इजाज़त दी और बिल्कुल हम ही तो सारे केस लड़ रहे हैं और क़यादत ही तो हमें इंस्ट्रक्ट कर रही है और क़यादत ही तो ये लीड कर रही है सारा। सर साइफर केस और अब रह गया इद्दत केस, इसको आप कब तक देख रहे हैं कि वाइंड अप होगा? अभी तो लिंगर ऑन कर रहे हैं सर, जबकि सबको पता है कि आप इसमें भी कुछ नहीं रखा। देखें ना, तो ये कितनी देर तक लटका सकेंगे? और जो लिंगर ऑन करने की बात है, मैं उस पर कमेंट करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो लिंगर ऑन कर रहे हैं उनको बेहतर पता है। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि ये 1-2 समातों से ज़्यादा लंबे वाले केसेस नहीं हैं। साइफर भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और जो इद्दत केस है उसके अंदर भी हमारे आर्गूमेंट्स भी हो गए हैं और प्रोसिक्यूशन के भी आधे आर्गूमेंट्स हो गए हैं, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात अब बच नहीं गई। तो बेहतर ये है कि मज़ीद अपना जो आप स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं और लोगों में अपने लिए नफ़रत बढ़ा रहे हैं, उस नफ़रत को कम करें और खान साहब को बाहर आने दें। ये न सिर्फ आवाम की डिमांड है बल्कि खान साहब का हक है, क्योंकि जिस किस्म के भोंडे केसेस आपने बनाए वो एक ओपन हेयरिंग की